हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजी में कहें आप मेरे भाई जैसे हो, तुम मेरी बहन जैसे हो, वो मेरी माँ जैसी है, वो मेरे पिताजी जैसे हैं, यानी के जैसे हैं। कैसे अंग्रेजी में बोला जाता है, किस वर्ड का यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है, डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और आज से और अभी से कलम कॉपी के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखे हैं ब्रदरली, BROTHERLY। ब्रदर में लगा है LY तो हो गया है ब्रदरली। ब्रदरली का मतलब होता है भाई जैसा। कोई भी रिश्ता हो उसमें LY लगाइएगा तो ऐसा ही अर्थ होता है उस रिश्ते के जैसा। जैसे ब्रदर में लगा है LY तो बन गया है भाई जैसा। ब्रदरली का मतलब होता है ब्रदर जैसा। ब्रदरली यानी ब्रदर जैसा। यू आर ब्रदरली, आप कैसे हैं भाई के जैसा। यू आर माई ब्रदरली, आप मेरे भाई के जैसा हैं। ब्रदरली का मतलब होता है भाई जैसा। आगे देखिए, पीछे बैकग्राउंड में हल्ला सुनाई दे सकता है लेकिन बोर्ड पे आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है। मदरली, MOTHERLY। मदरली का मतलब होता है मदर लाइक। जैसे देखिए यहाँ हम लिखे लाइक का मतलब होता है जैसा। मदरली का मतलब होता है मदर लाइक यानी माँ जैसा। तो ऐसे ही अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। मदरली यानी मदर लाइक यानी माँ जैसा। आगे देखिए फादरली, FATHER। फादर का मतलब होता है पिता, उसमें लगाइए LY बन जाता है फादरली। अब फादरली का मतलब होता है फादर लाइक। फादर लाइक का मतलब क्या, पिता के जैसा। आगे देखिए फ्रेंडली, FRIENDLY। फ्रेंडली का मतलब होता है फ्रेंड के जैसा यानी फ्रेंड लाइक। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त यानी मित्र। अब फ्रेंडली का मतलब होता है मित्र जैसा या दोस्त जैसा, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्रेंड लाइक। इन दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग करना ही है। आगे देखिए सिस्टरली, SISTER। सिस्टर का मतलब होता है बहन, उसमें जुड़िए LY। सिस्टरली का मतलब होता है सिस्टर लाइक यानी बहन के जैसा। आगे देखिए मैनली, MAN। मैन मतलब होता है आदमी, उसमें लगाइए LY। मैनली का मतलब होता है आदमी के जैसा यानी मनुष्य के जैसा यानी मैन लाइक। आगे देखिए वुमेन, वुमेन। वुमेनली लिखे हैं WOMANLY। वुमेनली। वुमेन का मतलब होता है औरत, उसमें लगाइए LY बन जाता है वुमेनली। और वुमेनली का मतलब होता है औरत के जैसा यानी वुमेन लाइक। आगे देखिए किंग में लगाइए LY, KINGLY। किंगली। किंग में लगाइएगा LY बन जाता है किंगली। किंगली का मतलब होता है किंग के जैसा। किंग यानी राजा, यानी राजा के जैसा, जिसको आप बोल सकते हैं किंग लाइक। आगे देखिए इसका यूज भी सिखाएंगे इसी वीडियो में। क्वीनली, क्वीनली, QUEENLY। क्वीनली। क्वीन में लगाइए LY, QUEEN। क्वीन, इसमें जुड़िए LY बन जाता है क्वीनली। क्वीनली का मतलब होता है क्वीन के जैसा। क्वीन यानी रानी, यानी रानी के जैसा यानी क्वीन लाइक। जैसे कहना हो तुम रानी जैसी लगती हो। कैसी लगती हो, रानी के जैसा। वाओ, देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, मजेदार धांसू सेंटेंस। आगे देखिए मास्टरली, MASTER। मास्टर का मतलब होता है किसी चीज में निपुण होना। निपुण का मतलब महारत हासिल करना। आप लोग समझते हैं कि मास्टर का मतलब होता है कि जो पढ़ा रहा है आदमी वो मास्टर है। नहीं, आप भी मास्टर हो सकते हैं। आपको नाचने आता है, पूरा अच्छा तरीके से नाचते हैं, आप मास्टर हैं, ठीक है। तो मास्टर में लगाइए LY बन जाता है मास्टरली। और मास्टरली का मतलब होता है मास्टर जैसा यानी मास्टर लाइक। आगे देखिए COWARDLY, क्वार्डली। क्वार्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक कायर।
अक्वार्डली यानी डरपोक जैसा, कायर जैसा, यानी क्वार्ड लाइक। आगे देखिए घोस्टली, GHOSTLY, घोस्ट का मतलब होता है शैतान। LY यानी उसी में जोड़िएगा तो हो जाएगा घोस्टली, यानी घोस्ट के जैसा, शैतान के जैसा, भूत के जैसा, पिचास के जैसा, ये हो जाता है घोस्टली, घोस्ट लाइक। आगे देखिए हेवनली, HEAVENLY, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन यानी स्वर्ग, और उसमें जोड़िए LY तो हो जाता है हेवनली, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग के जैसा, स्वर्ग के जैसा यानी हेवन लाइक। जैसे आपको कहना हो आपका घर स्वर्ग के जैसा है, इस मीनिंग का यूज कर सकते हैं हेवनली का। कैसे बतलाएंगे? अर्थली, EARTHLY, अर्थ का मतलब होता है EARTH, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, और उसमें जोड़िए LY बन जाता है अर्थली। अर्थली का मतलब होता है पृथ्वी के जैसा। किसके जैसा? पृथ्वी के जैसा। आगे देखिए और भी है मीनिंग कुछ, यहाँ देखिए सेंटली, SAINT, सेंट मतलब साधु होता है, इसमें जोड़िए LY, सेंटली का मतलब होता है सेंट के जैसा, यानी सेंट लाइक, यानी साधु महात्मा के जैसा। आगे देखिए आगे लिखे हैं गॉडली, GOD, गॉड मतलब होता है ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, उसमें जोड़िए LY तो हो जाता है गॉडली, जिसका मतलब होता है खुदा के जैसा, अल्लाह के जैसा, भगवान के जैसा, परमेश्वर के जैसा, ईश्वर के जैसा। ये सारा वर्ड मीनिंग है। आगे देखिए आगे लिखे हैं चिल्ली, CHILLY, चिल्ली, CHILL, चिल का मतलब होता है ठंडा, सर्दी, और चिली का मतलब होता है ठंडी जैसा, ठंडी जैसा, चिल लाइक। आगे देखिए सोल्जरली, SOLDIERLY, ये सोल्जर में लगा है LY, SOLDIER, सोल्जर में लगा है LY, बन गया है सोल्जरली। सोल्जरली का मतलब होता है सोल्जर के जैसा, सैनिक के जैसा, सोल्जर लाइक। आगे देखिए नेभरली, NEIGHOR, नेभर, इसमें लगाइए LY, नेभरली का मतलब होता है नेभर लाइक, यानी नेभर का मतलब होता है पड़ोसी, और नेभरली का मतलब होता है पड़ोसी के जैसा। ऐसा नहीं कहा जाता है आप मेरे पड़ोसी जैसा है, मतलब अच्छा आदमी है, नेभरली। आगे देखिए DEADLY, डेडली का मतलब होता है डेथ लाइक, डेडली का मतलब होता है DED, डेड का मतलब होता है मारा हुआ शरीर, और डेडली का मतलब होता है कि मारा हुआ शरीर के जैसा, यानी डेथ लाइक। आगे देखिए आगे अब आप लोगों को इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे कि बेहतर से बेहतर अंग्रेजी, धांसू अंग्रेजी बोल पाए, चिरफार अंग्रेजी बोल पाए। चलिए दिखाते हैं सेंटेंस में प्रयोग करके। यहाँ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ देखिएगा, पलक झपकाएंगे समझ में नहीं आएगा। ये लिखे हैं ही शोड ब्रदरली लव, देखिए यहाँ पलक झपकाना नहीं है, यहाँ देखिए ही शोड, शो का दूसरा रूप, ही शोड, उसने दिखाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, भड़कना नहीं है, ही शोड, उसने दिखाया, ब्रदरली, ब्रदरली का मतलब क्या? भाई जैसा, लव यानी प्यार, तो हिंदी क्या हुआ? उसने दिखाया भाई जैसा प्यार, यानी उसने भाई की तरह प्यार दिखाया। ही शोड ब्रदरली लव। मस्त सेंटेंस है। अगर मस्त सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आगे देखिए सी गेव मदरली एडवाइस, सी गेव, सी का मतलब कोई फीमेल, कोई लड़की हो सकती है या फिर कोई औरत हो सकती है। सी गेव, उसने दिया, क्या दिया? मदरली यानी माँ के जैसा, एडवाइस यानी सलाह, उसने माँ के जैसा सलाह दिया। जैसे माँ सलाह देती है कि बेटा ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसे ही उसने भी माँ के जैसा सलाह दिया। सी गेव मदरली एडवाइस। आगे देखिए ही ऑफर्ड फादरली गाइडेंस। ही ऑफर्ड, ही का यूज होता है किसी मेल के लिए, कोई मर्द हो सकता है या फिर कोई लड़का, यानी कुंवारा भी हो सकता है और शादी जिसका हो गया हो वो भी हो सकता है। ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया, मतलब उसने आपको दिया, बतलाया कि ऐसा करना चाहिए। ही ऑफर्ड, क्या ऑफर्ड किया? फादरली गाइडेंस, फादरली यानी
पिता के जैसा। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन, यानी उसने पिता के जैसा मार्गदर्शन दिया। उसने जिस तरीके से पिता समझाते हैं आपको, बाबू ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सेम ऐसे ही कोई था जो आपको गाइड किया। ओके, आगे देखिए। द स्ट्रेंजर वाज फ्रेंडली। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते हैं, यानी अजनबी, जिससे आप मिले ही नहीं है कभी, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसको स्ट्रेंजर बोला जाता है। द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर वाज यानी था, द स्ट्रेंजर वाज अजनबी था, फ्रेंडली यानी दोस्त के जैसा। देखिए ना, यहाँ लिखे हैं फ्रेंडली, फ्रेंड के लाइक, फ्रेंड लाइक यानी दोस्त के जैसा। जो अजनबी था वो दोस्त के जैसा था। द फ्रेंडली नहीं, द स्ट्रेंजर वाज फ्रेंडली, जो अजनबी था वो दोस्त के जैसा था। आगे देखिए, मस्त सेंटेंस है तो इसको भी कमेंट बॉक्स में छाप दें। आगे देखिए ना, द किंग रूल्ड। द किंग का मतलब राजा, रूल्ड, रूल का सेकेंड फॉर्म होता है रूल। रूल मतलब शासन करना और रूल्ड मतलब शासन किया। द किंग रूल्ड, राजा ने शासन किया। किंगली, किंगली का मतलब होता है किंग के जैसा। इसका हिंदी हुआ राजा ने राजा के जैसा शासन किया। द किंग रूल्ड किंगली। मस्त सेंटेंस है। आगे देखिए, सी हैंडल्ड द सिचुएशन मास्टरली। सी यानी कोई फीमेल है, हैंडल्ड यानी हैंडल किया, यानी सामना किया, द सिचुएशन यानी परिस्थिति का, मास्टरली यानी मास्टर के जैसा। सी हैंडल्ड द सिचुएशन मास्टरली। वो जो औरत थी वो परिस्थिति को इस तरीके से सामना किया जैसे कोई मास्टर करता है, यानी उस परिस्थिति को कोई मास्टर जिस तरीके से हैंडल करता है उस तरीके से वो उस परिस्थिति का सामना की। आगे देखिए, द यहाँ पे लिखा है दी एटमॉस्फेयर। यहाँ द नहीं पढ़ा जाएगा, ये जो मीनिंग है ना इसका शुरुआत भवेल से हुआ है तो दी पढ़ा जाएगा। यहाँ पे दी एटमॉस्फेयर, दी एटमॉस्फेयर वाज हेवनली। दी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, पर्यावरण। दी एटमॉस्फेयर वाज, वाज का मतलब था, पर्यावरण था, हेवनली, हेवनली यानी स्वर्ग के जैसा। दी एटमॉस्फेयर वाज हेवनली, पर्यावरण जो था स्वर्ग के जैसा था। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अक्सर आप सुने होंगे, आप मेरी माँ के जैसे हैं, आप मेरे भाई के जैसे हैं, आप मेरी बहन के जैसे हैं, आप मेरे गुरु के जैसे हैं। ये सारा सेंटेंस बनाने से पहले ये वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। तो ऐसे ही और भी इंग्लिश सीखने के लिए, बेहतर तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए और जीरो से हीरो तक इंग्लिश सीखने के लिए, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है और डरते हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। इस वीडियो को अगर आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें इंग्लिश बाय उपेंद्र सर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाएं तो ऑल सिलेक्शन करें, ऑल सिलेक्शन यानी ऑल सेलेक्ट करें। और इसको अगर यूट्यूब या फेसबुक पे देखें तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां ज्वाइन करें। और यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको दे रहे हैं, ये कोर्स चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जिसमें उन लोगों को अंग्रेजी सिखाया जा रहा है जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है, फ्री में है। यहाँ पे वो प्लेलिस्ट है, ये 38वां वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। इससे 37 क्लास लिया जा चुका है, जिसमें बहुत सारा चीज सिखाया गया है। कॉपी कलम के साथ इस प्लेलिस्ट को देखिए और जो भी आपको नहीं आता है सीखिए और स्पीकिंग करिए। अगर आप लोग फाइनेंस की जानकारी लेना चाहते हैं, पैसा के बारे में सीखना चाहते हैं, पैसा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, बिलियनर ट्रिलियनर कैसे कोई बनता है, कैसे अमीर लोग अमीर ही रहते हैं, कैसे कोई पैसा से पैसा बनाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, एसआईपी म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहा है जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और इन दोनों चैनल पे हमेशा वीडियो अपलोड होता रहता है, इस दोनों चैनल से जुड़े रहें और अपने लाइफ को इम्प्रूव करते रहें और ग्रोथ करते रहिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।